जय श्री राम, जय एकलिंग जी। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कुल कितने फॉर्म हमको देखने को मिले हैं, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, पिछली साल कितना था, और साथ ही बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट की कट ऑफ के बारे में। और इस साल जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका नंबर नहीं आता है तो उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया क्या रखी गई है और कब तक रिफंड आने वाला है, और कॉलेज रिपोर्टिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों के नंबर एक जैसे हैं और उनकी कैटेगरी भी सेम है तो उनको कॉलेज अलॉट कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में कुल 377 कॉलेज हैं और जिनमें 25,970 सीटें हैं, यानी लगभग 26,000 सीटें हैं। तो इस साल काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 1.45 लाख, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि पिछली साल की हम बात करें तो 1,20,000 अभ्यर्थियों की संख्या थी काउंसलिंग करने वालों की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछली साल से यहाँ पर 25,000 स्टूडेंट यहाँ पर अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है, 25,000 स्टूडेंटों का। तो उस हिसाब से हम सीट की बात करें तो इस साल एक सीट पर यहाँ पर 5 से अधिक अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। दोस्तों, एक और खबर है, 95% राजस्थान और 5% भारी अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रवेश। तो जिस प्रकार अपन यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें अपन राजस्थान से भी एग्ज़ाम देने गए थे और आसपास के राज्यों से भी आए थे, उसी प्रकार एसटीसी में भी आसपास के राज्यों ने भी के अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर एग्ज़ाम दी थी। तो उन पर 5% सीटों पर उनको प्रवेश दिया जाएगा। 26,000 टोटल सीटें जो बताई जा रही हैं उनमें से 95% सीटें जो हैं राजस्थान वाले अभ्यर्थियों की होगी कैटेगरी वाइज, और 5% सीटें जो हैं वो भारी अभ्यर्थियों के लिए है जो जनरल कैटेगरी अंदर ही गिने जाएंगे। दोस्तों, राज्य में कुल लगभग 26,000 यानी 25,970 सीटें हैं, जिनमें से 1,650 सीटें तो सरकारी कॉलेजों की है और बाकी जो सीटें हैं 24,320 वो प्राइवेट कॉलेजों की सीटें हैं। दोस्तों, बात करें यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों के सेम नंबर हैं और उनकी कैटेगरी भी सेम है और यहाँ तक कि दोनों मेल हैं या दोनों ही फीमेल हैं तो उनको कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है, मैं एग्जांपल के लिए मान लेते हैं दोनों के 414 नंबर हैं। कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है, दोनों के 414 नंबर है, कैटेगरी भी सेम है, तो क्या देखा जाएगा, देखिए। तो उनकी जो मार्कशीट है, जो स्कोर कार्ड है, उसमें ये देखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में उनके ज़्यादा नंबर आए हैं। और सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इस साल कौन सा पार्ट सबसे कठिन आया था, यानी इस साल यदि जीके कठिन आई थी तो जीके का देखा जाएगा, यदि शिक्षण अभिरुचि कठिन आएगी तो वो देखा जाएगा, और रीजनिंग कठिन आई तो वो देखा जाएगा और उसमें नंबर मिलाए जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इस साल जीके कठिन आई थी, हम एग्जांपल के लिए मानते हैं, तो इनके नंबर देखे जाएंगे। तो जीके में जैसे एक के नंबर आए थे 102 और एक के नंबर आए हैं यहाँ पर 99, तो यहाँ पर 102 नंबर वाले को सीट मिलेगी चाहे उनके नंबर सेम हो। दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट आपकी 21,000 अभ्यर्थियों पर यहाँ पर निकाली जाएगी और बाकी की दो लिस्ट 5,000 अभ्यर्थियों के लिए निकाली जाएगी। दोस्तों, आपकी फर्स्ट लिस्ट 4 अगस्त को आएगी और 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक का आपको वक्त दिया जाएगा, जिसमें आपको 13,555 रुपये का चालान कटाना होता है, जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है। 3,000 रुपये का जो आपने चालान कटाया था वो प्लस 13,555 यानी 16,555 की फ़ीस यहाँ पर फर्स्ट ईयर की होती है, जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन कटानी होगी। 13,555 का चालान जो आपको कॉलेज में भी इसको लेकर जाना होगा। दोस्तों, कट ऑफ की यदि हम बात करें फर्स्ट लिस्ट के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 420, ओबीसी के लिए 415, ईडब्ल्यूएस के लिए 410, एमबीसी के लिए 410, एसटी/एससी के लिए लगभग 385, और जो विडो या डिवोर्सी हैं यानी विधवा और तलाकशुदा कैटेगरी से हैं उनके लिए 280 और दिव्यांग के लिए 280 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। और सेकंड और थर्ड लिस्ट के लिए 5-5, 10-10 नंबर और यहाँ पर कम रहने वाली है। बात करें रिफंड की प्रक्रिया के बारे में तो जिन्होंने 3,000 रुपये जमा कराए हैं काउंसलिंग में और उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है तो उन्हें रिफंड का फॉर्म भरना होगा और उनके 100 रुपये कट कर यानी 2,900 रुपये उनको वापस बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और यहाँ पर एक शर्त और रखी गई है, यदि आपने 3,000 रुपये का चालान कटाया है और आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज भी मिल गया है और आप किसी कारणवश उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आपके 3,000 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे, जो पहले ऐसा नहीं होता था। और आपके यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, लेकिन 2,500 रुपये आपको वापस होंगे, 500 रुपये आपके काटे जाएंगे क्योंकि किसी और को वो सीट दी जाएगी तो आपको उसके लिए खर्चा होगा। दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट की 2 कॉपी, बीएसटीसी फॉर्म जो आपने भरा था, एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड, फोटो और टीसी, विडो, डिवोर्सी, दिव्यांग है यदि आप, और एक्स सर्विसमैन से हैं तो इसके आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और काउंसलिंग फीस चालान आपने 3,000 रुपये जमा कराए थे जो, और यहाँ पर आपने 13,555 रुपये जो जमा कराएंगे काउंसलिंग
काउंसलिंग होने के बाद यदि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो उसमें आपको 3,555 रुपये की जो फ़ीस कटेगी उसकी भी यहाँ पर चालान की आवश्यकता होती है। साथ में आपको यहाँ पर आवेदक द्वारा घोषणा पत्र यहाँ पर और शपथ पत्र की भी आवश्यकता होती है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर स्वयं हस्ताक्षरित स्वतः घोषणा प्रमाण पत्र जो होता है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसे पूरा कैसे लिखते हैं, वो कैसे प्रक्रिया से बनता है, तो मैं आपको वो पूरा अगली वीडियो में बताऊंगा।